नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है मूर्ख गधा, बाघ, शेर और घास की कहानी। एक दिन की बात है। एक जंगल में एक गधा घास चर रहा था और घास चरते चरते उसकी मुलाकात एक बाघ से हो जाती है। और बाघ ने उससे पूछ लिया कि क्यों भाई गधे, हरी घास चर रहे हो। गधे को पता नहीं क्या हुआ और उसने तड़क से बाघ को जवाब दिया और कहा, नहीं, मैं तो नीली घास खा रहा हूँ। तुम्हें यह हरी कैसे दिखाई दे रही है? यह तो नीली है। बाघ ने कहा, अरे भाई, क्यों मजाक करते हो? ऐसी बातें क्यों करते हो? घास तो हरी होती है और तुम हरी घास ही तो खा रहे हो। तो गधा फिर बोला, नहीं, मैं तो नीली खा रहा हूँ। दोनों एक दूसरे की बातों को समझना और सुनना चाह ही नहीं रहे थे और दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़िग हो गए। दोनों में खूब बहस होने लगी। जब दोनों को आपसी समझौते में कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि हमें अपने जंगल के राजा शेर से पूछना चाहिए कि घास हरी होती है या नीली। और दोनों शेर के पास जाने लगते हैं। शेर खाना खाकर आराम करने ही वाला होता है कि इतने में यह दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। शेर दोनों को देखकर कहता है कि क्या बात है, तुम दोनों मेरी दरबार में क्या कर रहे हो? अभी जाओ यहाँ से, मेरा सोने का वक्त है। तुम्हें पता नहीं है क्या? और शेर उन दोनों पर गुस्सा करने लगता है। तो फिर दोनों कहते हैं कि महाराज, सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए और हमारा निर्णय कर दीजिए। शेर कहता है कि किस चीज का निर्णय करना है? तो गधा कहता है कि महाराज, मैं कहता हूँ कि घास नीली होती है और ये बाघ कहता है कि घास हरी होती है। अब आप ही फैसला कीजिए कि घास हरी होती है कि नीली होती है और बताइए कि हम दोनों में से कौन सही है और कौन गलत। दोनों की बात सुनकर शेर कहता है कि बाघ, तुम गलत हो और गधा सही। और यह कहकर वह गधे को घर वापस भेज देते हैं और गधा खुशी खुशी अपने घर चला भी जाता है। गधे के जाने के बाद बाघ शेर से कहता है कि महाराज, घास तो हरी होती है, यह तो आपको भी अच्छे से पता है। तब शेर हंसते हुए कहता है, हाँ भाई, मुझे पता है घास हरी होती है। कोई भी कुछ भी कह देगा तो क्या उसका रंग चेंज हो जाएगा? हरा कभी नीला नहीं होता और नीला कभी हरा नहीं होता। अरे वह गधा तो मूर्ख है, तुम तो समझदार हो। तुम कैसे हो जो मूर्ख से लड़ाई और बहस कर रहे थे? अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, मेरे भी समय बर्बाद कर रहे हो। और उस मूर्ख को तुम मेरे पास लेकर आए, तो इसलिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ कि तुम 6 महीने तक कुछ भी नहीं बोलोगे, शांत रहोगे। शेर की बात सुनकर बाघ खामोश हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। और बाघ ने सोचा कि आज से मैं कभी भी किसी भी मूर्ख से बहस नहीं करूंगा और ना ही उनसे लड़ाई करूंगा। ऐसे करके मैं अपना कीमती समय बचा पाऊंगा। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मूर्खों के साथ में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। यह कीमती समय आपका दोबारा नहीं आएगा। उनमें तो अकल नहीं है। आप तो समझदार और अकलमंद बने। अपनी बुद्धि का और समय का सही इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।